औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि देखो देखो हरगिज़ उनको मुर्दा तसव्वुर भी ना करना, मुर्दा गुमान भी ना करना, तुम्हारे जहनों में यह ख्याल भी ना आने पाए कि जो अल्लाह की राह पर कत्ल कर दिए गए, जो शहीद कर दिए गए, वो मर गए, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पा रहे हैं। अज़ीज़ों, यह कुरान उसका कलाम है जो खालिक़ मौत व हयात है। खालिक़ मौत व हयात अपनी अज़ीम किताब में उन लोगों की ज़िंदगी का ऐलान कर रहा है जो अल्लाह की राह पर कत्ल कर दिए गए, अल्लाह की राह पर शहीद कर दिए गए। इंसान जो अल्लाह की राह पर कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह की राह पर शहीद हो जाए, उसको अल्लाह कहता है कि मुर्दा न तसव्वुर करो, मुर्दा न गुमान करो। दुनिया का कोई भी मज़हब, दुनिया का कोई भी कानून हमारी फ़िक्र पर पाबंदी नहीं लगा सकता, हमारे सोचने पर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमें पैदा करने वाला हमारी फ़िक्रों पर पाबंदी लगा रहा है कि हरगिज़ हरगिज़ ये गुमान भी ना आए, हरगिज़ हरगिज़ ये ख़याल भी ना आए कि वो लोग जो कत्ल हो गए अल्लाह की राह पर वो मर गए हैं। अज़ीज़ों, ये शहीदों की ज़िंदगी का ऐलान है, तो जब आम शहीद, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला एक आम इंसान ज़िंदा भी है और अल्लाह की सरकार से रिज़्क़ भी पा रहा है, तो वो जो सय्यदुश्शुहदा है, वो जो शहीदों का सरदार है, उसका क्या मर्तबा होगा, उसकी क्या बुलंदी होगी, उसकी क्या अज़मत होगी, उसकी क्या शान व जलालत होगी। सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को बचा लिया। हुसैन सफ़ीना हिदायत हैं, नूह के सफ़ीने ने नजात दी, नूह के सफ़ीने ने बचाया, उन लोगों को बचाया कि जो कश्ती में आ गए, सफ़ीने नूह में आ गए, उनको अज़ाब से बचा लिया, अज़ाब के पानी से बचा लिया, डूबने से बचा लिया, गर्क होने से बचा लिया। लेकिन जो हुसैन का सफ़ीना है, यह सफ़ीना इसने सुबह क़यामत तक के वास्ते बचा लिया, सुबह क़यामत तक के लिए इसने हयात दे दी, सुबह क़यामत तक के लिए इसने ज़िंदगी दे दी। अज़ीज़ों, हुसैन ने किस किस को बचाया? आप गौर कीजिए कि हुसैन ने अपनी जान बारगाह परवरदिगार में पेश करके, अपनी कुर्बानी दे करके किस किस को हुसैन ने बचा लिया। हुसैन ने आदम को बचा लिया, नूह को बचा लिया, इब्राहीम को बचा लिया, मूसा ईसा को बचा लिया, मोहम्मद की मेहनतों को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया, शरीयत मोहम्मद को बचा लिया।
ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचा लिया, अलीयुन वलीउल्लाह को बचा लिया, काबे को बचा लिया, कुरान को बचा लिया, दीन को बचा लिया, मजहब को बचा लिया। पूरे इस्लाम को मोहम्मद के नवासे ने अपनी जान बारगाह इलाही में पेश करके अपने घर को लुटा के इस्लाम को जिंदा कर दिया। आज 1400 बरस के बाद भी जो इस्लाम जिंदा है, आज 1400 बरस के बाद भी इस्लाम जो रंगा रंग नजर आ रहा है, ये सदका है उस हुसैन इब्ने अली का जो 3 दिन का भूखा भी था, 3 दिन का प्यासा भी था। अजीजों, आज का दिन आशूरे का दिन गुजरा। आपने पूरी रात अज़ादारी की, आपने पूरी रात गिरिया किया, आपने पूरी रात मजलिस व मातम किया, पूरा दिन रोते रहे, पूरा दिन अज़ा में शरीक रहे। आशूरे का दिन गुजरा और आशूरे का दिन गुजरने के बाद रात आ गई। ये रात शाम गरीबां है, बेकसों की रात है, गरीबों की रात है, यतीमों की रात है, बेवाओं की रात है। आज का दिन इस तरह से गुजरा कि रात तमाम हुई, आशूरे की रात। सुबह को हुसैन की खिदमत में लश्कर यजीद से उसका एक सिपाही टूट के हुसैन की खिदमत में आया। आप ये न देखिए कि कौन आया, बल्कि ये देखिए कि किधर से किधर आया। जहन्नम से जन्नत की तरफ आया, पानी से प्यास तशनगी की तरफ आया, अंधेरे से रोशनी की तरफ आया, जुल्मत से नूर की तरफ आया, जहन्नम से जन्नत की तरफ आया, यजीद से हुसैन की तरफ आया। सुबह आशूरा और अपने बेटे को लिए हुए, अपने भाई और गुलाम को लिए हुए, हाथों को जोड़े हुए हुसैन की खिदमत में आया। और इधर हुसैन ने सुबह आशूरा अली अकबर को हुक्म दिया, मेरे लाल जाओ जाके गुलदस्ते पर अजान दो, जाओ जाके अजान दो। अली अकबर आगे बढ़े। अली अकबर ने आगे बढ़ के करबला के मैदान में आवाज अजान दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली अकबर की आवाज अजान गूंजी। यह करबला में मोहम्मद का नवासा अली अकबर को क्यों हुक्म दे रहा था, ए आका, आपने अपने असहाब व अंसार में अली अकबर ही को क्यों हुक्म दिया? मुझे नहीं मालूम कि हुसैन ने अली अकबर से क्यों अजान दिलवाई। शायद इसके पीछे राज व वजह यह हो कि अली अकबर की आवाज़ मोहम्मद की आवाज़ से मिलती जुलती थी। अली अकबर का चेहरा मोहम्मद के चेहरे से मिलता जुलता था। अली अकबर का अंदाज मोहम्मद के अंदाज से मिलता जुलता था। सुबह आशूरा हुसैन इब्ने अली ने बता दिया कि देखो, मोहम्मद हुसैन के लश्कर में हैं, यजीद के लश्कर की तरफ नहीं हैं। जंग का आगाज हुआ। असहाब व अंसार ने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की, दिल के टुकड़ों ने अपनी जानें निछावर की। यहां तक कि करबला के मैदान में जोहर की नमाज का वक्त आया तो हुसैन के चाहने वाले चंद बचे हुए सहाबी, चंद नासिर व मददगार थे, उसमें अबू तम्मामा सैदावी, उन्होंने कहा, फर्जंद रसूल, मैं चाहता हूं कि ये आखिरी मर्तबा नमाज आपके पीछे अदा हो जाए, आखिरी मर्तबा नमाज आपके पीछे अदा हो जाए, फिर जन्नत में आपके जद के पीछे नमाज होगी। और इधर चाहने वालों ने अपने मुसल्ले बिछाए, सफ़ों को दुरुस्त किया। उधर खुदा लानत करे, लश्कर यजीद में एक शख्स आगे बढ़ा और उसने हुसैन की शान में नाज़ेबा जुमले कहे
कि हुसैन के बूढ़े बचपन के साथी को याद आया और हबीब बेख्तियार तलवार लिए हुए ये कहते हुए दुश्मन के लश्कर की तरफ चले गए, यब्ना रसूल अल्लाह, ये नमाज तो जन्नत में आपके जद के पीछे भी अदा हो जाएगी, मैं इस गुस्ताख को गुस्ताखी का मजा चखाता हूं। इधर सफ़ें दुरुस्त हुई, सईद और ज़ुहैर हुसैन के मुसल्ले के आगे खड़े हुए, हबीब मख्तल में तलवार चलाते हुए आ गए, तीरों की बारिश शुरू हुई, हुसैन ने नमाज शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उधर से तीरों की बारिश हुई, कभी सईद आगे बढ़ के सीने से तीर रोकते हैं, कभी ज़ुहैर आगे बढ़ के अपने सीने पर तीर रोकते हैं, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, हबीब मख्तल में तलवार चला रहे हैं कि एक मर्तबा हुसैन की नमाज तमाम हुई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैन ने नमाज को तमाम किया। उधर हबीब की आवाज आई, फर्जंदे रसूल मेरा सलाम कबूल कीजिए। इधर सईद और ज़ुहैर त्योरा के जमीन पर गिरे, आवाज दी, हे फर्जंदे रसूल क्या आप मुझसे राजी हो गए? हुसैन ने सईद और ज़ुहैर के सीनों से तीरों को निकाला, कहा मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। ये करबला में ज़ोहर की नमाज थी, जब हुसैन ने इस आलम में अदा की कि कोई सीने पर तीर रोक रहा था, कोई मख्तल में तलवार चला रहा था, कोई पीछे सफ में खड़ा हुआ नमाज अदा कर रहा था। लेकिन जब ज़ोहर के बाद असर का हंगाम आया तो अब लश्कर आराम कर चुका था, न हबीब थे, न सईद थे, न ज़ुहैर थे, न मुस्लिम थे, न चाहने वाले थे, सब गर्दनें कटाए मख्तल में सो रहे थे। हुसैन ने असर की नमाज इस तरह से अदा की कि पेशानी को खाक पर रख तो दिया, मगर उसके बाद सजदा हुसैन का मुकम्मल न हुआ, सर जमीन से न उठा। हाँ अज़ीज़ों, ये शाम गरीबा है, ये शाम गरीबा है। करबला के मैदान में स्याह आंधियां चलने लगी, खून की बारिश होने लगी, मैदान करबला को जलजला आया, मलाइका के रोने की सदा, जिब्राइल के मातम की आवाज। चांद तो निकला था मगर रोशनी नहीं थी, सितारे तो नजर आ रहे थे मगर उनमें नूर नहीं था, जख्मियों के कराने की आवाजें आ रही थीं, यहां से वहां तक लाशें पड़े हुए थे, जख्मी करा रहे थे। और इसी आलम में किसी दुखिया माँ के रोने की आवाज आ रही थी, अरे मेरे लाल हुसैन, अरे मेरे बेटे हुसैन, ये तुम्हें किसने शहीद कर दिया? हाँ अज़ीज़ों, शहादत हुसैन के बाद अशकिया ने खेमों में आग लगाई, बीमार का बिस्तर घसीटा, सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए, सैदानियों के सरों से चादरें छिनी, बच्ची जिसका दामन जल रहा था, जिसके दामन में आग लगी हुई थी, वो कभी अपने बाबा को आवाज देती थी, कभी अपने चचा को पुकारती थी, कभी अपने भाई को आवाज देती थी, लेकिन जालिम सकीना के तमाचे मार रहा था। हाँ अज़ीज़ों, ये शाम गरीबा है, रो लीजिए और मातम कर लीजिए। गरीबों की रात, बेकसों की रात, यतीमों की रात, बेवाओं की रात। कल की रात माओं की गोदें सलामत थीं, कल की रात बीवियों का सुहाग मौजूद था, कल की रात प्यासे तो थे
मगर सब मुतमईन थे, इसलिए कि अब्बास मौजूद हैं, आका हुसैन मौजूद हैं, असहाब व अंसार मौजूद हैं। लेकिन कल की रात खेमों के गिर्द अब्बास पहरा दे रहे थे। शाम गरीबा में टूटा नेजा लिए हुए ज़ैनब कुबरा तलाया घूम रही थीं। शाम गरीबा तारीख लिखती है कि जनाब ज़ैनब ने शाम गरीबा में बच्चों की गिनती की। अब जो बच्चों को देखा तो ज़ैनब को सकीना नजर नहीं आई। ज़ैनब परेशान हो गई, अरे मेरे भाई की अमानत, अरे सकीना कहाँ चली गई, अरे मेरे भाई की अमानत कहाँ है। ज़ैनब बेकरार हुई, सकीना नजर नहीं आ रही हैं। तो ज़ैनब को सकीना को तलाश करने के लिए ज़ैनब कुबरा मख्तल में निकली। मैं कहूँगा आका हुसैन आइए, ए अब्बास आइए, आपकी बहन अकेले तन्हा मख्तल में जा रही है, सकीना को ढूंढने के वास्ते जा रही है। सकीना 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 ज़ैनब आवाज देती हुई चली कि एक मर्तबा बीबी ने महसूस किया कि एक नशेब से किसी बच्ची के रोने की सदा आ रही है, किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ की जानिब ज़ैनब मुतवज्जे हुई, उस नशेब की जानिब गई। देखा सकीना एक लाशे से लिपटी हुई बयान कर रही है। लाश तो है, मैयत तो है, मगर उसके तन पर सर नहीं है। सकीना उसके गले में बाहें डाले हुए बयान कर रही हैं, अरे मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा, रात हो गई, क्या मुझे अपने सीने पर ना सुलाओगे? ए बाबा, हमेशा सकीना को अपने सीने पर सुलाया, क्या आज की रात अपने सीने पर ना सुलाओगे? ज़ैनब करीब पहुंची, सकीना के जिस्म पर हाथ रखा। एक मर्तबा कहती हैं, बेटी फूफी तुम पर निसार, फूफी तुम पर सदक़े। ए जाने फूफी, ये बताओ कि तुम यहां तक पहुंची कैसे? तुमने अपने बाबा को पहचाना कैसे? तुम यहां तक आई कैसे? तो सकीना का जवाब सुनेंगे आप। बच्ची कहती है, फूफी अम्मा, जब रात हुई, अंधेरा हुआ, मुझे अपने बाबा का सीना याद आया, तो मैं बाबा को पुकारती हुई मख्तल में आई। मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, क्या मुझे अपने सीने पर आवाज ना सुलाओगे? ए बाबा, क्या मेरी आवाज पर लब्बैक ना कहोगे? फूफी अम्मा, इस नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ए बेटी इधर आजा, तेरा बाबा इधर है। ए फूफी अम्मा, मैं अपने बाबा को तलाश करती हुई यहां तक पहुंच गई। ज़ैनब सकीना को लिए हुए जली हुई कनातों में आई। अली और फातिमा की बेटी बैठी है, अब्बास की बहन है। कि एक मर्तबा ज़ैनब ने महसूस किया कि दो बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, दो बच्चे कम हैं। तो ज़ैनब ने अपनी बहन को आवाज दी, उम्मे कुलसूम, दो बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, आओ चलो, चल के बच्चों को ढूंढें, बच्चों को तलाश करें कि बच्चे कहाँ हैं। दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई मैयतों के दरमियान से होती हुई आगे बढ़ी। बहन ने बहन से कहा कि चलो, चल के दरिया के करीब बच्चों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। 3 दिन के प्यासे बच्चे, सुबह से मैयतें देखे हुए बच्चे, शायद दरिया की जानिब पानी पीने के लिए आए हों, और पानी की पी के दरिया की तराई देख के हो सकता है कि दरिया के किनारे सो गए हों। तो दोनों बहनें दरिया की जानिब आगे बढ़ने लगी कि एक मर्तबा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की नजर पड़ी। देखा दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। बहन ने बहन से कहा कि देखो, बच्चे मिल गए, बच्चे सो रहे हैं, शायद इन्होंने पानी पी लिया हो, जरा आहिस्ता से उठाना,
धीरे से उठाना, ऐसा ना हो कि इनकी आंख खुल जाए, ये जाग जाएं। अब जो उम्मे कुलसूम ने बच्चे के हाथ जिस्म पर हाथ रखा तो तड़प के कहती हैं, ए बहन गजब हो गया, ये बच्चे भी दुनिया से सिधार गए। अब ये दोनों बच्चे दुनिया में नहीं थे। एक बच्चे की मैयत को ज़ैनब ने उठाया, एक जनाजे को उम्मे कुलसूम ने उठाया। दोनों छोटी छोटी मैयतें अब्बास की बहनें, हुसैन की बहनें लेकर के जलीली करातों में आई। मैं कहूंगा आका फरियाद, दिन भर आपने जनाजे उठाए, शाम गरीबा में आपकी बहनें मैयतें उठा रही हैं। ये मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां हैं। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं, हाय शाम गरीबा, हाय बेकसों की रात। वाह हुसैना, वाह मजलूम।